भारत माता की। आवाज थोड़ी कम है, एक बार जिला व्यक्ति को लगना चाहिए कि भी हमारी नीलोखेड़ी विधानसभा की बैठक है। भारत माता की। वंदे वंदे। वहाँ से पोस्टिंग आने की बात होगी और मेरा अनुरोध है जो ये बैठते होंगे हमें लाभार्थी से संपर्क भी करना है। दीवार लेखन का काम भी हमारे पास जिस प्रकार के जो काम है हमें भाई सतनाम भाई रणदीप शर्मा जी, हमारे रोहित प्रधान जी, मंडल के महामंत्री और मंच का संचालन करे भाई अनिल जी और सभी शिवनाथ कपूर जी, हमारे नीलोखेड़ी के विस्तारक भाई हमारे शिवशंकर जी और सभी सम्मानित हमारे यहाँ के सभी मोर्चा के अध्यक्ष, मंडल के पदाधिकारी, गण शक्ति केंद्र प्रमुख और हम सबको इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए पहुंचे सभी मीडिया के पदाधिकारी, मैं सबसे पहले तो आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सबकी तरफ से पहली बार नीलोखेड़ी विधानसभा में पहुंचे हमारे प्रभारी जी का आपकी तरफ से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने समय निकाल कर साथियों, माननीय अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रभारी जी ने विस्तार से आने वाले समय में हमारे क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे और किस तरह से हमने वो काम को करना है, क्योंकि साथियों टारगेट एक ही है। आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव जिनकी घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी, मार्च के महीने में, हफ्ते 10 दिन में वो घोषणा हो जाएगी और टारगेट यही है कि किस तरह से हम अपने बूथ को जीतकर, अपनी विधानसभा को जीतकर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से हमारा कैंडिडेट रहे और जो माननीय प्रधानमंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम हरियाणा से आपको 10 की 2 लोकसभा सीटें जीतकर आपकी जोड़ी में डालेंगे। तो साथियों करनाल लोकसभा हमारी और उसमें विधानसभा नीलोखेड़ी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ से मार्जिन से जिता कर भेजेंगे। अगर किसी दूसरी विधानसभा में अगर कहीं ना कहीं कोई अंतर रहा, कोई दिक्कत आई तो नीलोखेड़ी विधानसभा को पूरा करने का काम करें। इस उद्देश्य को लेकर हमने काम करना है। 5 वर्ष लगभग 5 साल हो गए, 2019 से ही पार्टी ने 2024 की तैयारी शुरू कर दी थी और आपने लगातार जो भी जिम्मेदारी पार्टी ने दी, लगातार काम करते हुए कोई भी जिम्मेदारी दी आप सब ने निभाई है। एक फसल आपने बोई थी, अब वो साथियों वो फसल काटने का समय आ चुका है। इसलिए जिस तरह किसान जब फसल पक जाती है अपने घर पे नहीं बैठता, सारा दिन खेत में बैठकर उसकी रखवाली करता है, तो ये समय हमारा है कि हम किस तरह से अपनी जो फसल बोई थी अच्छी तरह से वो कटे, अच्छी तरह से वो अनाज मंडी में जाए, तभी साथियों उसका फल मिलेगा। क्योंकि 5 साल आपने मेहनत किया, अब अगर 2-3 महीने हमने अड़कस कर लिया या लापरवाही कर ली तो साथियों बहुत दिक्कत आएगी। आप भी जब आपने बूथ की समीक्षा करेंगे, जैसे बताया गया कि एक एक बूथ के बारे में आप लोगों से बुलाकर पूछा जाएगा कि आपका बूथ अच्छा रहा, उसमें कमी रहेगी, आपको शाबाशी भी मिलेगी, आपको हौसला अफजाई भी होगी, लेकिन आप भी शर्मिंदा महसूस करेंगे जब वहाँ सैकड़ों लोगों की मीटिंग में आप लोगों से जब आप अपने बूथ के बारे में आप चर्चा करेंगे और वहाँ कई दिक्कत आई और बताएंगे कि हम हार गए, तो साथी हमारे लिए फिर वो समय अच्छी बात ही होगी, सिर हमारा नीचा होगा। इसलिए हमारे पास समय है। अगर आपका बूथ पे कोई बूथ अध्यक्ष काम नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत, आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी अपने हर स्तर पर बैठकों का आयोजन कर रही है। परसों प्रदेश की बैठक हुई थी, आज विधानसभा वाइज हम बैठकें ले रहे हैं। तो आज ये नीलोखेड़ी विधानसभा की बैठक रही है, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा की गई और संगठन को किस प्रकार से प्रदेश का नेतृत्व ने आदेश दिए, वो सभी काम धरातल पर उतारने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बताया गया है, निर्देश दिए गए। इसी विषय में बैठक जी, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? तो आज लोकसभा चुनाव के नाते आज ये नीलोखेड़ी विधानसभा की संगठनात्मक बैठक थी और इस बैठक में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे
जिला के प्रभारी आदरणीय भारत भूषण जवाइल जी और आदरणीय जिलाध्यक्ष योगिंदर राणा जी और पार्टी के सभी नेता यहाँ आज पहुँचे। और जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनावों की जल्द ही आने वाले समय में घोषणा हो जाएगी, तो उस तैयारी के नाते आज पार्टी के सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे और आने वाले समय में उन्हें क्या क्या काम करना है चुनाव के नाते बूथ पर किस तरह से अपने अपने बूथ को एक कार्यकर्ता ने जो बूथ का माता कार्यकर्ता है कैसे उसने वहाँ को एक अच्छा रिजल्ट लेना है, तो उस पर आज बैठकर रणनीति तैयार की है और सभी कार्यकर्ता आने वाले समय में अपने अपने बूथों पर जो जिम्मेदारी आज दी गई है और वो पूरी करेंगे। और सबका एक ही टारगेट है कि अपनी विधानसभा को लोकसभा में यहाँ से चुनाव निकालकर लोकसभा को ज़्यादा से ज़्यादा माध्यम से हम इस लोकसभा सीट करनाल को प्रधानमंत्री की जोड़ी में डालेंगे। थैंक यू। ये कहना चाहूँगी कि अब लोकसभा का बिल्कुल बच चुका है और आने वाले हफ्ता 10 दिन में कभी भी तारीख डिक्लेयर हो सकेगी। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मोड में होती है और हमेशा वो चुनाव के लिए तैयार रहती है। तो आज उसी के नियमित आज एक बैठक की गई जिसमें कि संगठनात्मक बैठक थी और जिसमें बूथ लेवल तक के डिस्कशन किया गया। साथ में आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बंगाल में महिलाओं की जो अस्मिता के साथ खेल किया गया है और जिस हिसाब से मैं आपके माध्यम से उस पत्रकार भाई का बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उसने इस बात को जन जन तक पहुँचाने का काम किया और महिलाओं ने हिम्मत दिखा के अपनी अस्मिता का हाल सबको सुनाया। मैं ममता बनर्जी दीदी को ये कहना चाहूँगी कि एक महिला होके उनके शासन में इस तरह से महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो कैसे सहन कर सकती है। जब किसी नेता को राजा बनाया जाता है तो प्रजा की रक्षा के लिए बनाया जाता है और ममता दीदी ने एक महिला होने के बाद भी उन्होंने महिलाओं की इस अस्मिता का जवाब सहन किया और इसको ऊपर बढ़ाया। तो मैं ऐसी नेता को बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि जिसने महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर। ऐसी नेता को तुरंत के तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उसको राजा बनने का या उसको शासक बनने का कोई अधिकार नहीं। मैम बजट में उसी के चलते आज नरेंद्र मोदी जी वहाँ 6 तारीख को वहाँ से संबोधन देंगे और यहाँ 6 तारीख को करनाल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नारी बंधन योजना के तहत एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसमें कि महिलाएं कम से कम 50-60 हज़ार की संख्या में उपस्थित रहने वाली हैं और उसमें जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है हमारे, NGOs हैं हमारे और जो धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं, सभी लोग बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेंगे और कार्यक्रम बहुत अच्छा होने वाला है। उसमें हम मोदी जी का लाइव भी सुनेंगे और साथ में हम मुख्यमंत्री जी का भी उद्बोधन सुनेंगे। साथ में 5 और 6 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में महिला मोर्चा पूरे प्रदेश हरियाणा प्रदेश में मंडल लेवल पर जाकर मैराथन और पैदल यात्रा, स्कूटी यात्रा, इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रही है और ख़ास में ये संदेश भी देना चाहेगी साथ में कि जो बंगाल में महिलाओं के साथ हुआ है वो अब बंगाल नहीं सहन करेगी। बहुत बहुत थैंक यू।